श्री राधे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी जादू तेरी नज़र डायन का मौसम का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो विहान होता है वो अपना सामान लेके यहाँ पे आ जाता है गौरी के घर पे। और गौरी जो होती है वो बोलती है कि ये किस लिए लाए हैं आप। तो बोलता है कि अब तुम जिद्दी हो तो मैं महा जिद्दी हूँ, और रही बात अब तुम घर नहीं आ सकती तो क्या हुआ, मैं तो यहाँ पे अपने इस मोहल्ले में रह के घर जमाई तो बन ही सकता हूँ ना। तो यहाँ पे वो देखती है उसको, फिर उससे परेशान करती है कि बोलती है कि यहाँ पे रहने में बहुत ईजी नहीं होता है जैसे तुम्हें लगता है। तुम रहे हमारे मोहल्ले में एरोप्लेन ठहरने जगह नहीं है, तो फिर आप तो यहाँ रह ही नहीं सकते, और क्योंकि आप तो एरोप्लेन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच थोड़ी नोकझोंक होती रहती है। और यहाँ पे वो बोलता है कि बार बार पूछता है कि शावर कहाँ पे मिलेगा। तो वो उसको बाल्टी पकड़ा देती है और मग दे देती है। और फिर वो उससे बोलता है कि यहाँ पे हम शावर लेंगे। तो वो बोलती है कि यहाँ से बाल्टी भरिए और घर में जाके फिर नहाइए। तो जो विहान होता है वो ये सब देख के उसको थोड़ा और लगता है कि यहाँ पे कैसे ऐसे पानी भर के फिर हम जाएंगे फिर नहाएंगे, और इतनी लंबी लाइन लगी रहती है। तो ये देख के वो बहुत परेशान हो जाता है। और फिर जो वो मग देती है बोलती है कि इस मग्गे से नहाने पड़ेगा। तो वो मग्गा बोलती है तो उसको थोड़ा और लगता है। तो बोलता है कि कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। फिर वो अपनी शायरी मारती है, अर्ज किया है। तो फिर यहाँ पे जो विहान होता है वो सोचता है कि अब क्या करूँ, कैसे यहाँ से मैं निकलूँ इस सिचुएशन से, क्योंकि इतनी लंबी लाइन लगी है। तो इतना नंबर आने में उसको तो कितना टाइम हो जाएगा। तो किसी लड़की से पूछता है कि कितना टाइम लगेगा। तो वो बोलता है कि चुपचाप खड़ी रहो। तभी वो आगे जाके और अपना शर्ट निकाल देता है। तो शर्ट निकालते ही तभी उसको जैसे ही गौरी देखती है तो गौरी को लगता है कि अब सब लड़कियाँ इसको ही देखेंगे। तो इस वजह से और सारी लड़कियाँ जो होती है वहाँ पर जो पानी भर रही होती है वो सब लोग उसी की तरफ नजर करने लगते हैं। और फिर थोड़ा वो एक्सरसाइज करने लगता है और दिखाते अपनी बॉडी दिखाने लगता है सबको। और उसकी बॉडी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही होती है। तो बोलता है कि ठीक है मैं जाता हूँ पीछे। वो थोड़ा इनोसेंट बनने की कोशिश करता है और फिर बोलता है कि मैं आपकी बाल्टियाँ उठा लेता हूँ। और बाल्टी उठा के फिर वो उससे एक्सरसाइज करने लगता है। तो जिसकी वजह से सारी लड़कियां जो होती है बोलती है कि आप आगे आ जाइए ना, आप आगे आ जाइए। और सब लोग उसे मतलब उसे इस तरीके से देखती है कि सब लोग उसे लाइन मार रही होती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पानी भर रही होती है वो बोलती है कि आप आइए ना, आप पहले भर लीजिए। तो वो पानी भर लेता है। और फिर उसके बाद जैसे ही वो अपना बाकेट जो होता है वो भरता रहता है तभी सारी लड़कियाँ उसे देखती रहती है। और जो गौरी होती है वो ये सब देखती है तो उन लोग के आगे आ जाती है, क्योंकि सब लोग उसको देखती रहती है तो उसे बुरा लगता है। फिर तब तक एक जन और आती है, वो बोलती है कि प्लीज़ मेरा भी भर दीजिए ना। तो बोलती है कि हाँ हाँ बिल्कुल, मैं पहले ये पानी भरने का ही काम करता था, मुझे हैंडपम्प चलाने बहुत अच्छे से आता है। तो फिर पहले तो वो गौरी के सामने बोलता है कि हैंडसम सुना था, हैंडपम्प नहीं सुना था। तो वो सुनता रहता है तो वो बोलता रहता है। तो यहाँ पे गौरी जो होती है वो गुस्सा करती है कि वो बहुत अपने आप को स्टाइल दिखा रहा है। तभी वो जो गौरी होती है वो उसको बोलती है कि हाँ हाँ तुमने पहले पानी भरने का काम किया होगा ना डायनों के साथ। तभी यहाँ पे वो जाती है और गुस्से में और उसको बोलती है कि अरे बिल्कुल ऐसे लोग, शादीशुदा लोग ऐसे ही होते हैं, जब बीबी छोड़ के चली जाती है तो ऐसा ही करते हैं। तो बोलती है कि हाँ वो ऐसा है ना कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी वाइफ जो है वो घर छोड़ के आ गई है, अपने मायके में बैठी है। तो क्या करूँ, उसकी याद में कभी बाल्टी और मग्गा भरना पड़ता है। तो ऐसे से वो मस्ती करती रहती है और नहाने के लिए इतना वो शायरी मारता रहता है। तभी गौरी गुस्से में आके एक बाल्टी पानी उसके ऊपर ही डाल देती है और बोलती है कि अब हो गया ना, जो थोड़ा थोड़ा रोज़ नहाते थे अब एक साथ में ही सारी मिटा थकान मिट गई आपकी। और फिर वो उसको नहला देती है। तो उसके बाद जो विहान होता है वो हंसता रहता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ जो देवांश होता है, दावंश जो होता है वो उस सोसाइटी के बाहर खड़ा रहता है। और वो उस जो प्रथम वृक्ष से उसने शक्तियाँ ली होती है, तंत्र वृक्ष शक्तियाँ जो होती हैं वो उसको उसमें भेज देता है गौरी के पास, गौरी के घर में। और वो उसको भेज देता है और उसे बोलता है कि जब तक ये शक्ति तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक तुम विहान को मारोगी नहीं, ये इस जादू में तुम फंसी रहोगी। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केसर जो होती है वो भी एक सपना देखती रहती है कि उसको उसकी बहन बुला रही है। और यहाँ पे वो नदी के किनारे बैठी हुई है और अपने परछाई को ही देख रही है, पर वो समझ नहीं पा रही कि ये क्या है, कौन उसे रोज़ बुलाता रहता है। और फिर वो हाथ लगाती है तो वहाँ पे आग लग जाती है और उसकी बहन उसे बुलाती है, दीदी आ जाओ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि केसर की नींद तुरंत ही खुल जाती है। तो यहाँ पे केसर जो होती है वो
समझ नहीं पाती कि कौन है जो उसे रोज़ बुलाता है। और फिर वो उस कमरे में जाती है जहाँ पे उस पिंजरे में वो कबूतर को बंद किया है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो चित्रा होती है उसकी माँ उसे बोलती है कि अब हमारे यहाँ तो एक भी अच्छा बेड भी नहीं है, अब दामाद जी कहाँ सोएंगे। तो ये सुन के जो विहान होता है वो आके बाहर सो जाता है। और यहाँ बाहर जैसे ही सोता है तो उसे आके गौरी देखने लगती है। तो गौरी उसको देखती है, फिर वहाँ पे मच्छर लगता है रहता है तो वो मच्छर को हटाने की कोशिश करती रहती है। और जैसे ही वो देखती है कि मच्छर उसके आगे भिनभिना रहा है तो वो जाके उसे मारने की कोशिश करती है। और जैसे ही वो तेज़ से मच्छर को भगाने के लिए वो मारती है तो वहाँ पे जो विहान होता है उसकी नींद खुल जाती है। वो हालांकि वो सोया ही नहीं रहता, पर वो उसे बोलता है कि एक काम करो ना, तुम यहीं पे आके मेरे बाजू में ही बेड लगा के सो जाओ ना, तो मुझे नींद आ जाएगी और मच्छर भी नहीं लगेंगे। तो फिर वो बोलती है नहीं, ये आपकी जो चाल है वो नहीं चलेगी मेरे सामने। और रही बात ये मच्छरों का, तो फिर इतना आसान तो नहीं होता ना मोहल्ले में रहना। आपको इतना है तो आप चले जाइए घर पे। तो बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रिहान होता है वो उसे प्यार से रिक्वेस्ट करता है कि तुम आ जाओ ना, यहाँ बाजू में अपना बेड लगा लो। पर वो उससे बोलती है नहीं मैं यहाँ पे नहीं आऊँगी। और फिर उसके बाद वो चली जाती है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो केसर होती है वो उस कमरे में आती है जहाँ पे वो पंछी को रखा रहता है। और यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केसर जो होती है बहुत डरी सी रहती है कि कहीं उसके चाचा चाची उससे ना देख ले, पर वो फिर भी छुप छुपा के वहाँ पे आती है। और यहाँ पे क्योंकि उसे वो आवाज़ बार बार रोज़ रोज़ आती रहती है तो उस वजह से वो बहुत ही डरी सी रहती है। और यहाँ पे जैसे ही वो उस कमरे में आती है तो वहाँ पे उस जो पक्षी को ढक के रखा जाता है उसका कपड़ा हटा के उससे बात करती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुमको भी मेरी वजह से इस पिंजरे में कैद होना पड़ रहा है ना, पर तो हम जल्दी ही निकलेंगे और जल्दी ही उड़ेंगे, क्योंकि मेरे चाचा चाची मेरी शादी भी अपने मन से करने नहीं देंगे और वो हम दोनों को कभी भी अच्छी ज़िंदगी नहीं देने देंगे। तभी वो उसे बोलती है कि आदित्य ने मुझसे वादा किया है कि वो हमें जल्दी ही यहाँ से निकालेगा और वो ज़रूर मेरी मदद करेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी आदित्य का कॉल आ जाता है और वो उसे बोलता है कि आज रात को ही हमको भागना है। तो इतना सुन के वो बोलती है ठीक है। और फिर उसके बाद वो पंछी को बोलती है कि अब तो हमारे जल्दी से जाने का समय आ ही गया है, आज रात को ही हम आज़ाद हो जाएंगे इस कैद से। तभी यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो केसर होती है बहुत खुश रहती है। तभी यहाँ पे जो दावंश होता है वो उस यंत्र का प्रयोग कर लेता है और यहाँ पे गौरी के हाथ में वो आ जाता है। और गौरी ये देख के बहुत ही शॉक्ड हो जाती है कि ये है क्या, अचानक से जो उसके हाथ में इस तरीके से कैद कर लिया उसको। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरी जो होती है वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि वो उसके ऊपर इस तरीके से हावी होने लगता है, क्योंकि उसको वो जकड़ लेता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरी जो होती है वो दावंश के लोक में पहुँच जाती है। और यहाँ पे जैसे ही वो दावंश देखता है यहाँ सामने से वो आते हुए दिखता है तो गौरी घबराती जाती है कि ये है कौन। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बताता है कि ये जो है ये तंत्र शक्तियाँ हैं जो प्रथम वृक्ष से हासिल हुई है, और ये इसका असर तभी ख़त्म होगा जब तुम विहान का अंत करोगी और विहान को मार डालोगी तभी। और इसके दावंश के आगे पीछे सब जगह से चील बाग जो होते हैं वो उड़ते रहते हैं। और ये देख के जो गौरी होती है वो बहुत ही घबरा सी जाती है कि ये क्या हो रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रहार करने लगता है। तभी यहाँ पे एक बाघ आ जाता है जो कि उसकी रक्षा करता है। और ये देख के वो समझ नहीं पाती कि ये बाघ कैसे आया और कहाँ से आया। तभी वो देखता है कि ये कहाँ से आ चुका, ये बाघ कहाँ से आया। तभी यहाँ पर हम देखते हैं माँ दुर्गा जो होती है वो उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर आ जाती हैं और वो अपने बाघ को भेजती है। उसके बाद वो जो गौरी होती है वो माँ दुर्गा का त्रिशूल लेती है और त्रिशूल लेके वो उन जो त्रिशूल रहता है वो उसका त्रिशूल वहाँ से लेके उस त्रिशूल से उस दावंश का अंत करने के लिए अपने सर पे पहले तिलक लगाती है और उसके बाद वो वहाँ से जाके उसे मारने के लिए वो अपने आप को रेडी करती है। और जैसे ही वो उस त्रिशूल का प्रहार करती है दावंश के ऊपर तो दावंश को जैसे ही वो त्रिशूल लगता है तो वो वहाँ से गायब हो जाता है। और यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ही गौरी उस त्रिशूल को फेंक देती है तो उसको ऐसा लगता है कि माँ दुर्गा ने उसकी आज बहुत रक्षा की है और उसकी मदद की है। पर यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही उसे होश आता है इन सब चीज़ों से वो माता रानी को धन्यवाद करती है। उसके बाद जैसे ही उसको होश आता है तो वो दौड़ के विहान के पास जाती है, क्योंकि वो समझ नहीं पाती है कि ये हुआ क्या, और क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि विहान की जान खतरे में है। और जैसे ही वो देखती है विहान को कि विहान सोया हुआ होता है और वो
उसे गले लगा लेती है। तो वो पूछता है कि क्या हुआ गौरी, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। तो उसे पूछती है कि जब तुम कल आए थे यहाँ पे तो कुछ हुआ था क्या? तो वो बोलती है कि क्या याद है तुम्हें? तो वो बताता है कि मैं आया था तुम्हारे घर में चौल में, उसके बाद मैं फ़ोन पे किसी से बात किया था, उसके बाद कमरे में आया तो यहाँ पे कोई नहीं था, बस इतना ही याद है। उसके बाद वो उस चेयर को देखती है जहाँ पे जिस पे उसके लिए प्रहार किया गया था, विहान के ऊपर जिससे मारा गया था। तो वो सब चीज़ें देखती है वो कि उस पे वो चाकू लगा हुआ है। तभी वो पूछती है कि यहाँ कुछ तो हुआ था जो कि तुम्हें भी नहीं पता, और तुम्हारे आने से पहले कौन आया था यहाँ पे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। क्या पता लगा पाएगी गौरी कि विहान की जान किस तरीके से खतरे में है और कौन उसे मारना चाहता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कामिनी जो होती है वो फिर से रूप बदल के आने वाली है, क्योंकि जो डायन है वो बोलती है कि जब इंसान मरता है तो लोगों के आंसू निकलते हैं, लेकिन जब डायन में किसी का अंत होता है तो उसके खून के आंसू निकलते हैं। तो और यहाँ पे उसकी जो डायन की चोटी होती है वो बहुत ही लंबी लहराती रहती है, और यहाँ पे वो विहान के कमरे की तरफ ही जाती है, विहान के रूम की तरफ। तभी यहाँ पे ये एहसास जो होता है ये सपने में गौरी को आ जाता है। तो गौरी को पता चल जाता है कुछ तो अभी खतरे में है विहान की जान। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक